आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है इनका मेन फंक्शन होता है चीजों को डाइजेस्ट करना। सेल के अंदर जितनी चीजें हैं उनको डाइजेस्ट करना, उनकी ब्रेक डाउन करना, उनकी स्प्लिट करना। लाइसोसोम जो है ये यूकैरियोटिक सेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो बहुत सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। लाइसोसोम को सबसे पहले डीडो नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था 1949 के अंदर। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम का मीनिंग होता है स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन, और सोम का मतलब होता है बॉडी। यानी ये ऐसी बॉडी है जिसका काम है चीजों को स्प्लिट करना, ब्रेक डाउन करना या चीजों को डाइजेस्ट करना। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। जो हमारे लाइसोसोम है उनको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे उसी सेल को डिस्ट्रॉय करता है जिसमें ये प्रोड्यूस हुआ होता है। स्ट्रक्चर की तरफ चलें तो सेल जो लाइसोसोम है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। मतलब लाइसोसोम जो है इसको किसने कवर किया होता है? एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है। स्फेरिकल सैक हो गया मतलब जैसे बैग होता है ना, बैग में कुछ भरा होता है, जैसे सेम उस तरह का स्ट्रक्चर लाइसोसोम का होता है। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा होगा। वो क्या है? वो होती हैं हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसे ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम कहां से आती हैं? ये एंजाइम्स बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है सिंथेसाइज हो जाएंगी और आके कहा फिल हो जाएंगी? ये हो जाएंगी फिल हमारे लाइसोसोम में। अब इन डाइजेस्टिव एंजाइम जिनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या है? ये क्या काम करेंगी? इनका काम है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करना इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस जो हैं जो इसके अंदर आएंगे उनको क्या करना? ब्रेक डाउन करना होता है इनका काम। इसको हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी बोलते हैं। किसको? लाइसोसोम को हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जो भी फॉरेन सब्सटेंस आता है उसको क्लीन करने का काम लाइसोसोम करते हैं। अब ये फॉरेन सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? ये हमारे बैक्टीरिया हो सकता है, फूड होती है, वायरस हो सकता है। मतलब जो चीज सेल का हिस्सा नहीं है उसको हम फॉरेन सब्सटेंस कहते हैं। तो ये क्लीन कैसे करेंगे कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस हैं उसके मटेरियल को डाइजेस्ट करेंगे, या सेल को, जो सेल ऑर्गेनेली है जो किसी काम की नहीं रही है, जो फट गई है, वार्न आउट हो गई है, उसको डाइजेस्ट करने का काम जो है ये लाइसोसोम करता है। जैसे अगर फॉरेन सब्सटेंस जो है, मान लीजिए हमारा बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को ये क्या कर देगा? डिग्रेड कर देगा। अगर मान लो फूड है फॉरेन सब्सटेंस, तो फूड को भी ये क्या कर लेगा कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डाइजेस्ट कर लेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि सेल के अंदर जो भी गंदगी है उसको साफ करने का काम कौन करेगा? चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फूड है, वायरस है, या सेल का वेस्ट डिस्पोजल है, इसको साफ करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। नेक्स्ट, जैसे ये बोलता है कि ये सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहलाता है। कौन? लाइसोसोम। क्या होता है कि जब सेल डैमेज हो जाता है तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं। क्या? जब सेल डैमेज होगा तो ये लाइसोसोम जो है ये क्या हो जाएगा? फट जाएंगे, और इसकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर होती है वो बाहर निकल जाएंगे।
अब इसकी जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये क्या करेंगी, ये लाइसोसोम को ही खत्म करेंगी, मतलब डाइजेस्ट कर देंगी इस लाइसोसोम को। तो सेल को तो करेंगी लेकिन इसको भी ये टोटली डाइजेस्ट कर लेंगी, खत्म कर देंगी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी हम इसको बोलते हैं। जब सेल डैमेज हो जा, लाइसोम जो है बस्ट हो जाएगा और उसकी जो एंजाइम है वो अपने ही इस सेल को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। तो इसीलिए लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन। अब जो हमारे लाइसोसोम है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये प्रोटीन से बने होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एंजाइम्स होती हैं। एंजाइम कौन सी होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होती हैं, ये ऐसी एंजाइम है जो वाटर का इस्तेमाल करके चीजों की ब्रेक डाउन करता है या उनको डाइजेस्ट करने का काम जो है वो करता है, जिसमें किसका यूज होता है, वाटर का यूज होता है। उसके बाद हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे। तो पहला फंक्शन जो है वो है कैरी आउट इंट्रासेलुलर डाइजेशन। कैरी आउट इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है, मतलब सेल के अंदर की जो डाइजेशन है वो कौन कर रहा है, वो लाइसोसोम कर रहे हैं। जैसे आपको पता ही होगा बहुत सारी यूकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जैसे जो यूनिसेलुलर है, जैसे हमारा अमीबा है। तो अमीबा क्या करता है कि वो फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेता है, और एनगल्फ कैसे करता है, बाय प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस उसको हम बोलते हैं। अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल दूसरी चीजों को यानी पार्टिकल्स को एनगल्फ कर जाता है, मतलब उसे खा जाता है। एक सेल क्या करेगा, दूसरे सेल या पार्टिकल्स को खा जाएगा, उसको एनगल्फ कर लेगा। तो ये होती है फैगोसाइटोसिस जिसको हम बोलते हैं। अब क्या होगा कि अमीबा ने जैसे ही वो फूड पार्टिकल क्या किया, एनगल्फ कर लिया, तो उस फूड पार्टिकल जैसे वो अंदर अमीबा के अंदर पहुंच गया तो लाइसोसोम उस पे जाके अटैच हो जाएंगे। जैसे ही ये जो क्या हो जाएंगे कि उसके साथ अटैच हो जाएगा तो वो उस फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो इस तरह से ये काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो जैसे ही वो सिंपलर सब्सटेंस बन जाएंगे तो अब वो सब्सटेंसेस जो है, वो फूड पार्टिकल जो है वो सेल के लिए तैयार है, वो सेल उनको आप यूज कर सकता है। उसके बाद सेकंड है हमारा जिसको हम बोलते हैं ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब होता है सेल ईटिंग, मतलब प्रोसेस ऑफ ईटिंग डैमेज्ड एंड वर्न आउट सेल ऑर्गेनेली। ये क्या करता है कि जितने भी सेल जो है वो डैमेज हुए होते हैं या जो सेल ऑर्गेनेली है वो किसी काम की नहीं रहती, वो डैमेज हो जाती है, तो उसको साफ करने का काम कौन करता है, वो हमारा लाइसोसोम करता है। मतलब ये एक किस्म का जैसे कोई सेल या कोई ऑर्गेनेली वर्कलेस हो गई है, वो कोई काम कोई फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो वो एक गार्बेज सेल के अंदर हो जाता है। उस गार्बेज को साफ करने का काम कौन करता है, वो हमारे लाइसोसोम जो है वो करते हैं। तो लाइसोसोम कैसे करते हैं कि ये क्या करते हैं कि इनको अपनी मेम्ब्रेन के अंदर ले लेते हैं जहां कुछ एंजाइम सिक्रीट होती हैं। उसके बाद वो उन सेल ऑर्गेनेलीज और उन पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, रीयूज के लिए तैयार कर लेता है कि सेल उसको दोबारा रीयूज कर सके। उसके बाद है हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ एज सेल। डिस्ट्रक्शन ऑफ एज सेल्स क्या होता है कि जितने भी पुराने सेल्स हैं या जो सेल रप्चर हो जाते हैं, जो सेल किसी यूज के नहीं रहते, ये उनको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं या खत्म कर देते हैं। इसी तरह हेल्प इन डेवलपमेंटल स्टेजेस, जितने भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, डेवलपमेंटल स्टेज हम उन स्टेजेस को बोलते हैं जिसमें कोई ग्रोथ हो रही हो या उसमें कोई चेंज आ रही हो। तो लाइसोसोम जो है वहां पे भी उन डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी अपना जो है रोल अदा करते हैं। उसके बाद लाइसोसोम, अगर लाइसोसोम अच्छी तरह काम ना करे, कोई फंक्शन जो
अच्छी तरह ना कर पाए तो उससे कुछ डिजीजेस भी हो जाती हैं। जैसे टे सैक्स डिजीज है एक, जो हो जाती है कि मतलब मान लीजिए लाइसोसोम में लिपिड्स के लिए एक एंजाइम है कि वो लिपिड्स को क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, डाइजेस्ट कर लेती है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में। लेकिन अगर लाइसोसोम में लिपिड के लिए कोई एंजाइम नहीं है तो लिपिड्स क्या हो जाती हैं, ये एक जगह डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं। डिपॉजिट कहां पे होंगी, जैसे ह्यूमन के ब्रेन सेल्स में ये क्या हो जाती हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं। कौन, लिपिड और फैट्स, जिससे क्या हो जाती है, इंसान को मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन द ब्रेन सेल्स ऑफ ह्यूमन विच लीड टू मेंटल रिटार्डेशन, उसके जरिए हो जाती है। तो बच्चों ये था हमारा एक और सेल कंपोनेंट जिसका नाम है लाइसोसोम। तो अगर हम रिव्यू करें पूरे लेक्चर को तो हमने क्या देखा कि लाइसोसोम एक ऐसी बॉडी है जिसका काम है चीजों को ब्रेक डाउन करना। लाइसो का मीनिंग होता है स्प्लिट, स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन, और सोम्स का मीनिंग होता है बॉडी। इसको डिस्कवर किया था डिडू ने 1949 में। इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, सफेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम कहां से आती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इन डाइजेस्टिव का एंजाइम्स का काम क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करना इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इस लाइसोसोम को हम डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये जितने भी फॉरेन मटेरियल या वर्न आउट सेल ऑर्गेनेली हैं उनको डाइजेस्ट काम करने का काम करता है, चाहे वो फॉरेन मटेरियल बैक्टीरिया हो, फूड हो, वायरस हो। इसको हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं क्योंकि जब सेल डैमेज हो जाता है लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा जिसमें से उसकी डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकलेंगी और वो अपने ही सेल को क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी। केमिकल कंपोजिशन की बात करें, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं। फंक्शंस की बात करें, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, ऑटोफैगी जो सेल फिटिंग है, एज सेल को डिस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं और डेवलपमेंटल स्टेजेस में हेल्प करते हैं। अगर लाइसोसोम मॉल फंक्शन हो या अपना फंक्शन अच्छी तरह से ना किया करे तो डिजीजेस भी हो सकती हैं। जैसे टे सैक एक डिजीज है जो क्या करती है कि उस डिजीज में क्या होता है कि लिपिड्स की डेपोजिशन हो जाती है ह्यूमन ब्रेन सेल्स के अंदर, जिससे इंसान में मेंटल रिटार्डेशन का खतरा होता है। तो ये था हमारा होल लेक्चर रिगार्डिंग लाइसोसोम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सेल का कंपोनेंट लेंगे जो हमारे बचे हुए कंपोनेंट्स है। थैंक यू।